आइए बाजार पर जरा और बारीकी से नजर डालते हैं। आपके सामने निफ्टी फिलहाल 96 पॉइंट आज बंद हुआ है। बृहस्पतिवार के दिन वीकली एक्सपायरी है और अगस्त की एक्सपायरी का आखिरी सेशन अब आपको शुरू होता हुआ दिखेगा फ्राइडे से, जो कि 27 अगस्त को वीकली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी आपको खत्म होती हुई दिखेगी। आज इंडेक्स लगभग 96 अंक नीचे बंद हुआ 11312 के आसपास। यहां पे ऑलमोस्ट दिन के लो के आसपास आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिखेगा, वो है लगभग 11290। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, एकदम 22,000 के लेवल पर आपको निफ्टी बैंक बंद होता हुआ दिखेगा, लगभग 286 पॉइंट की गिरावट, यानी कि 1.3% नीचे आपको निफ्टी बैंक में आज गिरावट आती हुई दिखेगी। 12 शेयर्स हैं निफ्टी बैंक में, उनमें से 11 आज लाल निशान में बंद होते हुए दिखे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर ध्यान डालते हैं। अगर आप निफ्टी पे देखें तो आज बेयर्स ने अपना सेंटिमेंट पर कब्जा रखा। 50 में से 35 शेयर्स ऐसे हैं जो लाल निशान में आपको निफ्टी पर बंद होते हुए दिखेंगे। यही आंकड़ा सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 25 का था जो आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। और जैसे निफ्टी बैंक में मैंने आपको बताया 12 में से 11 शेयर लाल निशान में, और सिर्फ एक ही ऐसा बैंकिंग स्टॉक पंजाब नेशनल बैंक अपने नतीजों के बाद आपको हरे निशान में बंद होता हुआ दिखा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इंस्टीट्यूशनल्स जहां पर आपको पोजीशंस लेते हुए दिखेंगे, सिर्फ 64 फ्यूचर्स ऐसे थे जो हरे निशान में आपको ट्रेड करते हुए दिखे, और बेयर्स का वर्चस्व आपको फ्यूचर्स में भी आता हुआ दिखा। ब्रॉडर मार्केट्स में जहां पर आपको ज्यादा संख्या में स्मॉल और मिड कैप्स दिखेंगे, वहां पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो बुल्स के फेवर में था। आपके सामने लगभग 1030 शेयर हरे निशान में बंद हुए एनएससी पे, मुकाबले 800 के। तो आप देखिए यहां पर आपको सेंटिमेंट पर जो कब्जा है बुल्स का दिखेगा। यही कहानी बीएससी पे है। 1600 शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं और 1160 जहां पर आज आपने लाल निशान देखा। तो आज का दिन लार्ज कैप्स का नहीं बल्कि स्मॉल कैप और मिड कैप काउंटर्स का था। अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स देखें तो आपके सामने लगभग 5.5 महीने का हाईएस्ट लेवल दिखेगा। इंडेक्स आपके सामने फिलहाल आता हुआ स्क्रीन पर, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आपने शानदार तेजी देखी है। दोनों इंडिसेस अगस्त की एक्सपायरी में जहां 14 अभी ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं, 13 हरे निशान में आपको बंद होते हुए दिखेंगे। ट्रेडिंग रेंज आपके सामने है। फिलहाल निफ्टी आज 72 अंक की बहुत ही छोटे दायरे में आपको ट्रेड करता हुआ दिखा। दिन का उच्चतम लेवल 11360 और न्यूनतम लेवल 11290। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, लगभग 190 पॉइंट्स का आपने ट्रेडिंग रेंज यहां पर देखा। इंडेक्स आपको दिन के न्यूनतम लेवल के आसपास ही बंद होता हुआ दिखेगा 21,890, और दिन का हाईएस्ट लेवल था 22,080। तो आप ये मान के चलिए कि मेन इंडिसेस पर आज हमारे बहुत ही कम ट्रेडिंग होती हुई देखी, ज्यादातर लाल निशान था, लेकिन पूरा एक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर्स पर था। खासकर पावर सेक्टर, रियल्टी सेक्टर और कई ऐसे फार्मा स्टॉक्स जो आपको बहुत अच्छी तरीके से हरे निशान में ट्रेड होते हुए दिखे। खासकर आरती ड्रग्स अपने बोनस अनाउंसमेंट के बाद, जो कि 3:1 के रेशियो में उन्होंने एक बोनस अनाउंस किया। चलिए अब आपको मिलवाते हैं अपने पैनल से। हमारे साथ हमेशा की तरह मानस जायसवाल साहब जुड़े हुए हैं इस हफ्ते। लखनऊ में वो बहुत शानदार तरीके से चार्ट्स पढ़ते हैं, वो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कल के लिए राय देंगे। और हमारे साथ दीपाली जी जुड़ेंगी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो पावर सेक्टर में आज आपने रैली देखी है उस पर चर्चा करेंगी। और यतिन जी हमारे साथ जुड़ेंगे डीलिंग रूम चेक के लिए। तो सबसे पहले जायसवाल साहब, आपकी बारी। आज आपने दायरेबंद ट्रेड देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बताइए कल के लिए आपको चार्ट्स पर कैसा लगता है इंडेक्स वीकली एक्सपायरी के दौरान? कल आखिरी हफ्ता है अगस्त की मंथली एक्सपायरी में। गुड इवनिंग सर जी। देखिए, जरूर एक वीक ओपनिंग के बाद हमने ऊपर थोड़ा सा दबाव देखा। निफ्टी ने एक ट्राई किया एक बाउंस बैक देने का, लेकिन हायर लेवल पे थोड़ा दबाव मिला, और मैं समझता हूँ कि वो दबाव शायद एक्सपायरी की वजह से था। फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, और मैंने पहले भी मेंशन किया है कि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी नहीं फिसलता है तब तक हर गिरावट पे खरीदारी करनी है, और वो मैं अभी भी कायम रखता हूँ। मैं समझता हूँ आपको अभी भी निफ्टी में खरीदारी करनी है। 11,175 के स्टॉप लॉसेस लगाने हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 450, 500 के लेवल्स, 11,500 के लेवल्स जल्द ही निफ्टी में देखने को मिलेंगे। ने निफ्टी पर दी है। और बैंक निफ्टी पर बताइए जायसवाल साहब, आज तो बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर था। मैंने बहुत कम देखा है इस तरीके का एडवांस डिक्लाइन रेशियो जिसमें सिर्फ एक ही बैंकिंग स्टॉक हरे निशान में बंद हुआ, और वो भी पीएनबी। क्या हुआ आज आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक पर? बैंक निफ्टी पर राय दीजिए और फिर चर्चा करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की।
देखिए बैंक निफ्टी में एक दिक्कत ये है शैल जी की 100 डे मूविंग एवरेज इंडेक्स ब्रेक नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर निकल नहीं पा रहा है। 2 दिन पहले बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, बट हाई लेवल पे फिर से रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी दिखा रहा है। तो मैं समझता हूँ आपके पास बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं 21,800 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अब आपको फ्रेश लॉन्ग तभी बनाने हैं जब 22,200 के लेवल्स ब्रेक हो। चलिए, तो यहाँ पर कोई प्रेजेंट ऐसा फॉर्मेट नहीं है, एक ये मध्य रेंज में चल रहा है, तो ना लॉन्ग ना शॉर्ट। जयसवाल साहब कह रहे हैं बिल्कुल अवॉइड कीजिए निफ्टी बैंक। चलिए, अब ऐसा करते हैं मानस जी, जोड़ते हैं दीपाली जी को। आज आपने बहुत ही शानदार रैली पावर सेक्टर में आती हुई दिखी है। एक से एक पुराने स्टॉक्स जो बिल्कुल शांत बैठे थे, आज उसमें एक नया जीवन आता हुआ दिखा है, खासकर एनटीपीसी, टोरेंट पावर, एनएचपीसी, कल्पतरु पावर की तरफ ध्यान दीजिए। बहुत ऐसे स्टॉक्स जहां पर आपने शानदार रैली देखी। इसके पीछे कारण समझते हैं और प्राइस एक्शन दीपाली जी आपको बताएंगी। तो बताइए दीपाली जी, आज क्या हुआ इस सेक्टर में? पावर स्टॉक्स में अच्छा मूव हमने देखा आज के सेशन में। एनएचपीसी, अदानी ट्रांसमिशन, टाटा पावर, टोरेंट पावर, सीईएससी, पीएफसी, आरएससी, तमाम स्टॉक्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखी गई। एक हफ्ते की भी परफॉर्मेंस देखेंगे तो 16% तक के रिटर्न हमने इन स्टॉक्स की ओर से आते हुए देखे हैं। टॉप मूवर एनटीपीसी, एनएचपीसी, टाटा पावर जैसे शेयर्स रहे हैं। इनफैक्ट आज के सेशन में एबीबी और टोरेंट पावर ने नए 52 वीक हाइज भी टच किए हैं। जो ये खरीदारी दिखी है उसके पीछे कारण ये है कि सरकार ने जो वर्किंग कैपिटल नॉर्म्स है उसमें रिलैक्सेशन दिया है। उदय स्कीम के तहत अब पावर कंपनीज को ज्यादा वर्किंग कैपिटल के लिए लोन मिल सकता है। अब तक ये होता था कि उदय स्कीम के मद्देनजर जो कंपनीज के रेवेन्यू होते हैं उसका सिर्फ 25% वैल्यू का आपको लोन मिल सकता था, लेकिन अब पीएफसी और आरईसी इस वर्किंग कैपिटल कैप के आगे जाके लोन दे सकती हैं। तो यानी जो 90,000 करोड़ लिक्विडिटी स्कीम है पावर कंपनियों के लिए, उसके तहत ये कदम उठाया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस कदम के बाद जो लिक्विडिटी की समस्या है इस सेक्टर से जुड़ी वो काफी हद तक दूर होगी, और यही कारण है कि इस पूरे क्षेत्र में अच्छी तेजी देखी गई है। चलिए, ये आपको जो लोन के रेट हैं और जो उनकी दरें हैं, साथ साथ आसानी से आपको लोन मिलता रहेगा, इसलिए पावर कंपनीज आज शानदार एक्शन में थी। जयसवाल साहब, पूरे बाजार में चर्चा थी एनटीपीसी के बारे में, एनएचपीसी, अदानी ट्रांसमिशन, कल्पतरु पावर, अन्य कई ऐसे काउंटर्स, टोरेंट पावर, सब जगह जबरदस्त तेजी। बताइए आपका पसंदीदा काउंटर कौन सा है, और फिर आपके इंडिविजुअल स्टॉक पिक्स की चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम एफएनओ की बात करें तो एनटीपीसी और टोरेंट पावर दोनों चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। एनटीपीसी ने तो मेरे ख्याल से 1 साल के बाद अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। तो मैं तो समझता हूँ कि एनटीपीसी में आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 95 का स्टॉप लॉस रखिए, 110 के टारगेट रहेंगे। और अगर आप टोरेंट पावर में देखिए तो भी वहां पर एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है आज, और मैं समझता हूँ इस ब्रेकआउट के बाद आपको शायद टोरेंट पावर में 390 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी करें, 344 का स्टॉप लॉस रखें। लेकिन अगर नॉन एफएनओ में जाए तो कल्पतरु पावर ने एक ब्रेकआउट दिया है, और अब शायद यहाँ पे आपको 30 से 35 रुपए का अप मूव फौरन देखने को मिलेगा। यहाँ भी खरीदारी करने की सलाह है। 264 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, कल्पतरु पावर पर मुदित गोयल साहब ने भी राय दी थी आखिरी सौदा में। एक बार इसको स्क्रीन पर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक शानदार आपने ब्रेकआउट आता हुआ देखा है। मध्य जुलाई के हाईएस्ट लेवल्स पर आपको कल्पतरु पावर बंद होता हुआ दिखेगा 272, और यहाँ पर 30 से 35 रुपए की तेजी आपको जयसवाल साहब सुझाव दे रहे हैं। वॉल्यूम है लगभग 15 लाख शेयर जो मेरे सामने ट्रेड हुए हैं। एनटीपीसी और खासकर टोरेंट पावर, एनटीपीसी में मध्य जुलाई के हाईज आपके सामने, और वापस 3 डिजिट में ये स्टॉक आपको आता हुआ दिखेगा बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम के साथ। और साथ ही साथ अगर आप टोरेंट पावर को देखें तो यहाँ पर 52 हफ्ते का हाई लगा है, स्टॉक लगभग 7 या 8% ऊपर था। इन तीनों पर जयसवाल साहब आपको बाय कॉल्स दे रहे हैं। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने है। सेक्टर के पीछे टेलविंड बहुत ही मजबूत और बहुत ही सशक्त है, तो आप इस सेक्टर पर एक लंबी अवधि के लिए पोजिशनल कॉल ले सकते हैं, ये आपको जयसवाल साहब बता रहे हैं। मानस जी, अब आपकी अपनी 2 व्यक्तिगत पसंदीदा स्टॉक्स कल के सत्र के लिए। देखिए, आईजीएल और एमजीएल दोनों स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा पसंदीदा स्टॉक एमजीएल रहेगा, क्योंकि एमजीएल ने करेक्शन पे 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया, वहां पर सपोर्ट लिया, और आज बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ एक क्लियर ब्रेकआउट 1000 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। तो मैं समझता हूँ कि एमजीएल में खरीदारी करें। 989 के स्टॉप लॉस रखें, 1065 के टारगेट्स रहेंगे। और उज्जीवन में भी देखिए तो उज्जीवन ने भी आज अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। आर्ली चार्ट पे आपको हायर टॉप्स हायर बॉटम्स देखने को मिलेंगे, और
जो आखिरी का 1 घंटा था वहां पर काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। तो मैं समझता हूँ कि उज्जीवन में अब आपको 275 के टारगेट सेट करने हैं और स्टॉप लॉस 244 का लगाना है। अच्छा जायसवाल साहब, एक कमाल की बात आज ये हुई कि बहुत बहुत ऐसे स्टॉक्स थे स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में जहां पर आपने बहुत ज़बरदस्त बाइंग देखी और 200 डीएमए के ऊपर, यानी कि जो उनका लंबे समय का सेंटिमेंट है वो बदलकर बुलिश हुआ और जो बेरिश फेज था जो आप पिछले 4 या 5 हफ्तों से या महीनों से देख रहे हैं वो अब आपको खत्म होता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब, जरा लंबी अवधि का निफ्टी मिड कैप 100 का चार्ट दिखाइए। आपके सामने फिलहाल आज का मूवमेंट है लगभग 1% ऊपर। पूरे अगस्त में जो 14 सेशन हुए हैं, 14 में से 13 सेशंस में निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे हैं। एक महीने में 10% तेजी, और अगर ये कैंडल स्टिक चार्ट में तब्दील हो जाए तो क्या कहने, आपके सामने दिखेगा कि क्या मोमेंटम है स्क्रीन पर। देखिए, ये आप अगस्त की तेजी देख रहे हैं निफ्टी मिड कैप में, और निफ्टी स्मॉल कैप का भी इंडेक्स एग्जैक्टली यही है। लगभग 10% की तेजी आप वहां पर आते हुए दिख रहे हैं। तो महानगर गैस और उज्जीवन फाइनेंस आपके पसंदीदा काउंटर्स हैं। अब चर्चा को ले जाते हैं डायरेक्टर साहब, आप दिखाइए निफ्टी का पीएसई इंडेक्स, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का इंडेक्स, जहां पर आज आपने लगभग 0.25% की तेजी देखी है। इंडेक्स बंद हुआ है 2645 पर, और यहां पर आप देख रहे हैं कि मार्च का हाईएस्ट लेवल आपको आता हुआ दिखेगा। ये देखिए, आज का हरा बार क्या जबरदस्त तेजी से आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। जायसवाल साहब, कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, ओएनजीसी देख लीजिए 3.5% ऊपर, एनटीपीसी देख लीजिए 5% ऊपर, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आरईसी, सब जगह आज आपने शानदार देखी। पूरे पीएसयू बास्केट में ग्राफ्स आपके सामने एक के बाद एक बनते हुए दिख रहे हैं। मैं आपसे राय लेना चाहता हूं बीपीसीएल और एचपीसीएल पर, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स आने की संभावना है कल के सत्र के लिए। बताइए ये दोनों चार्ट्स पर कैसे लगते हैं, और कोई और आपका पसंदीदा काउंटर हो पीएसई स्पेस में तो उस पर भी चर्चा कीजिए। देखिए, बीपीसीएल की जहां तक बात है, मैं बेरिश नहीं हूं बीपीसीएल पे। मेरा समझना है कि करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, क्योंकि स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। तो अब आप यहां से एक बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं, जहां पर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है 411 रुपए के भाव पे। टारगेट आपके 450 रुपए रहेंगे और 390 के स्टॉप लॉस रहेंगे। लेकिन अगर पीएससी की बात करें तो पीएससी में काफी ऐसे स्टॉक है जहां पर इंटरेस्ट दिख रहा है मेरे को, लेकिन अगर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लेनी हो तो वो ओएनजीसी की तरफ होगी, क्योंकि ओएनजीसी में देखिए तो 100 डे मूविंग एवरेज पहले एक रेजिस्टेंस फेस की तरह प्ले कर रहा था, लेकिन आज के पैटर्न्स और वॉल्यूम्स को देख के लगता है कि ये 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करके 90 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ओएनजीसी में खरीदारी करें, 78 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए डायरेक्टर साहब, एचपीसीएल का भी चार्ट दिखाइए, क्योंकि जाते जाते आखिरी सौदा में एचपीसीएल पर बहुत चर्चा हुई थी, और कल के सत्र के लिए इस स्टॉक पर राय लाएंगे। 215 पर आपको ये बंद होता हुआ दिखेगा। हाईएस्ट लेवल आज था लगभग 215.80। कैश में मेरे सामने वॉल्यूम है लगभग 1,27,00,000 शेयर। आपकी राय एचपीसीएल पर जायसवाल साहब, तब तक मैं एफएनओ में इसका डेटा देखता हूं। देखिए, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें बीपीसीएल और एचपीसीएल में, तो फर्क ये है कि बीपीसीएल 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एचपीसीएल 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और इसीलिए मैंने प्रेफर किया है बीपीसीएल। लेकिन एचपीसीएल में भी आप एक बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं, जहां आपके टारगेट 225 रुपए के रहेंगे और स्टॉप लॉसेस 209 के रहेंगे। अच्छा, चलिए एचपीसीएल पर भी एक बाय कॉल आता हुआ दिख रहा है। लास्ट स्टॉक इस सेक्टर में हम लोग ट्रैक करेंगे पावर ग्रिड। यहां पर भी आपने बहुत अच्छी तेजी आती हुई देखी है जायसवाल साहब। कोई राय पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन पर? आपके सामने 182 के आसपास कैश में ये बंद हुआ है, दिन का उच्चतम लेवल 188। तो पावर ग्रिड की जहां तक बात है शैल जी, मैं आपको एक डिस्क्लोजर है कि मैंने आज रिकमेंड किया है लॉन्ग साइड पे 184 185 का जब लेवल ब्रेक हुआ, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हुआ क्योंकि ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ कि पावर ग्रिड में अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप होल्ड करिए, 178 का स्टॉप लॉस रखिए। पैटर्न वीक नहीं लगता है, हो सकता है कि 184 का लेवल अब जब ब्रेक करे तो आपको फिर से करीब 12 से 15 रुपए का मूव देखने को मिले। फिलहाल के लिए ये स्टॉक होल्ड है 178 के स्टॉप लॉस के साथ।
अच्छा, चलिए, ये राय आपको मिल रही है पावर ग्रिड पर। यहाँ पर भी अच्छी तेजी आज देखने को मिली। साइडवेज एक बहुत लंबे ट्रेंड के बाद स्टॉक ने एक अच्छा मूवमेंट आते हुए देखा। और स्टॉक्स के बारे में राय लेते हैं आपसे। जायसवाल साहब, आज आपने बहुत सारे न्यू हाइज बनते हुए देखे कुछ फार्मा काउंटर्स में। आरती ड्रग्स की तरफ ध्यान दीजिए, लगभग 2800 का प्राइस मेरे सामने, और इस स्टॉक ने आज 3:1 का बोनस अनाउंस किया। बताइए चार्ट्स पर आपको ये कैसा लगता है? क्या यहाँ पर मोमेंटम चेस किया जाए या यहाँ पर शांति रखें? नहीं, मैं इसको अब बाई लिस्ट में तो नहीं डाल सकता, लेकिन एक चीज जरूर है, क्योंकि चार्ट्स में कहीं पर भी कोई भी वीकनेस का संकेत नहीं मिल रहा है, इसलिए आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बिल्कुल बने रहे। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ रिवाइज करने हैं। तो अब आपका स्टॉप लॉस 26 रुपए का रहेगा। टेक्निकल चार्ट्स को देख के ऐसा लगता है कि शायद 3050 तक के लेवल्स आरती ड्रग्स में देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। जी, मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस 2600 का बता रहे हैं, और आरती ड्रग्स में बहुत सोच समझ के आप ट्रेड करें, क्योंकि अप्रैल के महीने में ये स्टॉक 500 रुपये था और अब आपके सामने 2848 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस एक्शन और मूवमेंट आपको आता हुआ दिख रहा है। आपने किसी बैंक पर चर्चा नहीं करी मेरे हिसाब से जायसवाल साहब। कोई पसंदीदा बैंक का काउंटर आपको लगता हो स्क्रीन पर, जहां पर आप बाय ऑन डिप्स एडवाइस करेंगे? देखिए, आईसीआईसीआई और कोटक बैंक की जहां तक बात है, इन दोनों में मेरे हिसाब से आप लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। एक स्टॉक अगर बाय करना होगा बैंकिंग साइड में, तो पीएनबी ने आज बिल्कुल सरप्राइज किया। पीएनबी का जिस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिला, जिस तरह के वॉल्यूम पिछले 2 दिनों में देखने को मिले, तो पीएसयू में नॉर्मली हम लोग को कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं दिखता है, लेकिन आज पीएनबी के पैटर्न्स को देख के लगता है कि शायद ये 40 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो बड़े समय के बाद एसबीआई को छोड़ के किसी और पीएसयू बैंकिंग में मैं बाय दे रहा हूं, जहां पर आपके स्टॉप लॉसेस 33 रुपए रहेंगे और टारगेट 40 रुपए रहेंगे। बिल्कुल, आपके सामने लगभग 4 करोड़ 55 लाख शेयर पीएनबी में आज ट्रेड हुए और बहुत ही बेहतरीन एक्शन नतीजों के आसपास इस स्टॉक ने आपको दिया। 35 रुपये 20 पैसे के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जायसवाल साहब, समय तो हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, पर ब्रेक में जाने से पहले आपके रिकमेंडेशंस पर नज़र डालते हैं। आप इंडिसेस पर कोई खास ट्रेड सजेस्ट नहीं कर रहे। चार्ट्स आपके सामने स्क्रीन पर आएंगी। निफ्टी पर आपने कोई फिलहाल रुझान दिया नहीं, क्योंकि एक ट्रेडिंग रेंज में है वो। आपके अपने व्यक्तिगत स्टॉक्स हैं महानगर गैस, बाय और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। दोनों के टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने हैं 1065 और 275। बहुत सारी पावर कंपनीज पर आपने अपना रुझान बुलिश ही दिखाया है। उनमें से आप एनटीपीसी पर नज़र डालिए, वहाँ पर आपका पहला लक्ष्य 110 है। टॉरेंट पावर आप मान के चल रहे हैं कि 52 हफ्तों के हाई से आगे अग्रसर होकर रिकॉर्ड हाई लगाएगा 390 रुपये के आसपास। अन्य कई स्टॉक्स हैं जहां पर आपने एक बाय रिकमेंडेशन दी, खासकर ओएनजीसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल, और खासकर पावर स्पेस में आपने कल्पतरु पावर पर भी एक लॉन्ग कॉल दी है। बैंक्स में आपका पसंदीदा काउंटर है पीएनबी, जिसमें आप लक्ष्य दे रहे हैं 40 रुपये का। ये स्टॉक आज 35 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ है, बहुत ही शानदार वॉल्यूम्स के बाद। चलिए, यहाँ पर एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं यतिन जी, जो आपको बताएंगे कि किस हिसाब से ब्रोकरेजेस अपने एचएनआई क्लाइंट्स को एडवाइस कर रही हैं लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर। जुड़े रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं। में आपका स्वागत है। हमारे साथ यतिन जी जुड़ चुके हैं। आज किन्हीं कारणवश वो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लगता है मुंबई में बहुत ज़बरदस्त बारिश चल रही है, तो हमारा जो लिंक है वो फिलहाल ऊपर नहीं है। यतिन जी, स्वागत है आपका। बताइए कौन से स्टॉक्स की चर्चा आप करेंगे आज हमारे साथ? नमस्कार शैलेंद्र जी। बारिश का तो हाल दिल्ली में भी ऐसा ही है और मुंबई में भी ऐसा ही है, तो बारिश के क्या कहने। लेकिन अगर आप डीलिंग रूम्स की बात करें तो जो रिकमेंडेशंस की बारिश तो जरूर हो रही है। काफी अच्छे मिड कैप्स और काफी अच्छे स्टॉक्स जो है डीलिंग रूम्स आज के सत्र में अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे थे। फाइनेंशियल्स पे खास करके ध्यान है। सबसे पहले आरईसी की बात करेंगे, और आरईसी के बारे में येस्टरडे हमने ये देखा था कि सरकार ने एक पैकेज का ऐलान किया था पावर कंपनीज के लिए, जो कि आरईसी जैसी कंपनियों के लिए फायदेजनक है। आज भी अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 18 से 20 लाख शेयर्स का एडिशन हुआ, और ओवरऑल बेसिस पे यहाँ लॉन्ग पोजीशंस पाई गई। डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि ट्रेडिंग साइड से यहाँ 4 से 5% की अपसाइड हो सकती है।
इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। हमने ये देखा है कि एमएससीआई की आज के सत्र में बाइंग थी, क्योंकि इन्होंने एक QIP कंप्लीट किया जिससे फ्री फ्लोट फैक्टर बढ़ गया, और एमएससीआई की जो फंड्स होते हैं उनकी खरीदारी थी आज के सत्र में। और डीलिंग रूम्स को लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना हो तो एक बहुत अच्छा योगदान दे सकता है, तो आईसीआईसीआई बैंक में भी एक बाय रिकमेंडेशन थी। इसके अलावा अगर आप मिड कैप की बात करें तो मिड कैप के अंदर जो बाय रिकमेंडेशन थी वो आज थी अदानी ट्रांसमिशन पे। स्टॉक ने 10% का सर्किट लगाया आज के सत्र में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, जो कि एवरेज से लगभग 10 गुना ज्यादा थे। इसके अलावा अगर आप अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो कंपनी जो है अपने नए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो है सरकार के द्वारा जो ऑर्डर्स आते हैं उसमें बिडिंग काफी एग्रेसिवली कर रही है, और आगे चलते हुए ये जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ से बहुत अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद मार्केट लगा के बैठा है। तो अदानी ट्रांसमिशन भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि इस स्तर से भी 10 से 15% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। यतिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जायसवाल साहब, घूम फिर के हम फिर पावर सेक्टर पर आ गए हैं। अदानी ट्रांसमिशन पर राय दीजिए। इसने भी आज अपने 200 डीएमए को ध्वस्त किया है। प्राइस 270 और लगभग 18 लाख शेयर मेरे सामने ट्रेड होते हुए दिखे हैं। और फिर राय दीजिए REC पर। देखिए, अदानी ट्रांसमिशन की जहां तक बात है, ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन के बाद रैली फिर से रिज्यूम हो गई है, और अब आपको वैसे ही अप्रूव देखने को मिलेगा जैसा हमने मेरे ख्याल से 2-3 मंथ पहले देखा था। फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ कि आपको 310 के टारगेट सेट करने, खरीदारी करनी है और 250 का स्टॉप लॉस लगाना है। REC की बात जहां तक बात है, देखिए REC ने भी 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है आज मेरे ख्याल से, और हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट पे क्लियरली दिखते हैं, और काफी समय के बाद ये लेवल्स ब्रेक हुए हैं। तो आप उम्मीद करिए कि REC में अब 125 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 109 के स्टॉप लॉस रखें। जी, जाते जाते NHPC पर आज यहाँ का अगर जो बार आप देखें और वॉल्यूम एक्शन देखें तो वो भी शानदार था। 23 रुपये 60 पैसे पर जायसवाल साहब आपको NHPC बंद होता हुआ दिख रहा है। हाईएस्ट लेवल फरवरी से, बेहतरीन वॉल्यूम और बहुत जबरदस्त प्राइस एक्शन। बिल्कुल सही आपने कहा शैल जी, बेहतरीन पैटर्न्स है और वॉल्यूम्स 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ने ब्रेक किया है, तो सब कुछ पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। तो अब आपको बड़े टारगेट सेट करने हैं। 27 रुपए 50 पैसे के तो खरीदारी करें और 21 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, तो आज एक पावर पैक्ड दिन था बाजार पर, क्योंकि पूरा पावर सेक्टर आपको चहकता हुआ दिखा, और एक पावर पैक्ड शो था क्योंकि हमने बहुत सारे पावर सेक्टर स्टॉक्स पर आपको एक बाय कॉल दिलवाई। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। मार्केट्स टुडे को यहीं समेटते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला CNBC आवाज़ पर जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, एक से एक बढ़िया न्यूज़ के लिए, स्टॉक आइडियाज़ के लिए, ट्रेडिंग आइडियाज़ के लिए और पोर्टफोलियो पिक्स के लिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया।